नमस्कार, अमन संदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शांका। इस समय हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, जहां पर अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट दायर होने के बाद हेराल्ड मामले में तमाम कांग्रेसी अब सड़कों पर आ चुके हैं। प्रदर्शन यहां पर जो है किया जा रहा है, नारेबाजी सरकार के खिलाफ की जा रही है और लगातार ईडी किस तरीके से, पुलिस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर नारेबाजी आप देख सकते हैं लोग कर रहे। तमाम कांग्रेसी यहाँ मौजूद है, पोस्टर्स है, डरो मत, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी संस्था के निकले इस तरीके के देख सकते हैं। देवेंद्र यादव यहाँ पर है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर है और प्रदर्शनकारी यहाँ पर है, अपना अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, गुस्सा जता रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर लोग नाराज़ हो रहे हैं कि शेम ऑन बीजेपी। लगातार जो बीजेपी है इस पूरे मामले पे बदले की भावना के साथ जो है एक्शन ले रही है और यही चीज़ यहाँ पर लोग जो है बोल रहे हैं। देखिए, एक तरफ पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद है, तमाम तरीके से जगह को छावनी में बदल दिया गया है। बहुत ज़्यादा संख्या में पुलिसकर्मी फोर्सेस यहाँ तैनात कर दिए गए ताकि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ से बाहर आगे जाना। ये हमारी पार्टी की ऑफिशियल लाइन भी है, लेकिन एजेंसी का दुरुपयोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए हम लोग यहाँ लड़े। रविशंकर जी कह रहे कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, भ्रष्टाचार का मामला है, नकेल कस के रहिए। नकेल कस लो, लेकिन उन पे कसो ना जिन्होंने कुछ किया है। नकेल तो आप लोगों ने राफेल में कभी कसी नहीं, आपने नकेल तो कभी अडानी जी के एयरपोर्ट पर कसी नहीं, कभी एयरपोर्ट पर उनके सी पोर्ट पर ड्रग्स मिलते हैं मुंद्रा में, गुजरात में आपने कभी नकेल कसी नहीं। यानी एक्शन विपक्ष पर ही नजर आता है, सिर्फ विपक्ष पर है, सेलेक्टिव एक्शंस है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी ईडी ने उनसे पूछताछ की और हमने कोऑपरेट किया। हम कानून व्यवस्था में मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में मानने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ हिटलर शाही और तानाशाही से सरकार चलाना चाह रहे हैं, तो तानाशाही जान ले कि वो, अरे बिल्कुल तानाशाही, ये तानाशाही से सरकार चला रहे। पूरे संस्थाएं आपने अपने पास ले लिए, सारी संस्थाएं बेच रहे हैं आप पोर्ट बेच रहे हैं, आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, सब तो आप बेच रहे हैं। आपको तो ये ईडी जिन लोगों ने करप्शन किया है, जो करोड़ों रुपया लेकर देश के भाग गए, उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं भेजी आपने? हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, न्याय तंत्र में विश्वास करते हैं। यही राहुल गांधी है जिसकी सदस्यता रद्द की आपने गलत केस करके, और उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। हमें भरोसा है देश की न्याय तंत्र और लोकतंत्र पे, कानून व्यवस्था पर, कि हमें इसमें भी न्याय मिलेगा। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी। देखिए एक बात समझिए कि भ्रष्टाचार देश में ललित मोदी ने नहीं किया, मेहुल चोकसी ने नहीं किया, विजय माल्या ने नहीं किया, तो ये जब भ्रष्टाचार हुआ तो इन पर ईडी का रेड क्यों नहीं हुआ? सीधी बात है। तो ये सिर्फ जो चार्जशीट दायर हुई है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा नाम हेमलता शर्मा है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। हम यही कहेंगे जो ये चार्जशीट दायर किया है कि मोदी सर डरे हुए हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये एक डर की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट को तय करने दीजिए क्या कौन सही है कौन गलत है। कोर्ट के अंदर तो बहुत सारे मामले हैं। आपने देखा होगा कि ये 3 साल पहले भी एजेंसियों ने 50 घंटे राहुल गांधी जी और हमारी PCC प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी से 50 घंटे पूछताछ की थी, तब उस टाइम भी कुछ नहीं निकला था। अगर आप इन एजेंसियों को, जैसे चीन ने हमारे उस पर कब्जा किया हुआ है, आप उनसे करो, आप युवाओं के रोजगार के लिए करो। ठीक, यानी मुद्दों से भटकाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। हाँ, मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। महिलाएं भी, आप लोग क्यों प्रदर्शन? हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ईडी का नोटिस आया और जबकि कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनको कुछ मिला भी नहीं, ना कुछ मिलेगा। तो कोर्ट को साबित करने दीजिए। जब होगा हम उनके लिए खड़े हैं, सड़कों पर उतरेंगे हम उनके लिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार का मामला झूठ है, बीजेपी खुद झूठी है, बीजेपी खुद झूठी सरकार है, बीजेपी झूठे एलिगेशन लगा रही है। कुछ फंसाया जा रहा है उनको, बिल्कुल झूठा फंसाया जा रहा है। ठीक है, देखिए फंसाया जा रहा है क्या? निश्चित रूप से मैं ब्रजनारायण शर्मा गोरखपुर से आया हूँ।
इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ ये साजिशन ने मुकदमा लगाया गया है। एक बात बताइए, जो परिवार हजारों करोड़ रुपए आनंद भवन को देश के नाम समर्पित कर सकता है, डोनेट कर सकता है, पंडित नेहरू ने त्रिमूर्ति को बना करके देश को समर्पित कर सकते हैं हजारों करोड़ रुपए, वह परिवार नवजीवन नेशनल हेराल्ड के ज़मीन को बेचेगा? ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को जब गुजरात में हमारे नेता राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं तो उस चुनौती से घबरा करके इस तरह के अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के सम्मान को, प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। सरफरोशी कह रही है भ्रष्टाचार का मामला है, जितना भी आप प्रदर्शन कर ले कुछ नहीं होने वाला, एक्शन होते रहे। हम गांधीवादी नीति से प्रदर्शन करेंगे। क्या भ्रष्टाचार का मामला आसाम के मुख्यमंत्री पर नहीं है? उस पर आपने ईडी की कार्रवाई की, उसको तो अपने वॉशिंग मशीन में धुल करके आपने साफ कर दिया। शरद पवार के भतीजे को महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के आपका मुख्यमंत्री कहता था चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। क्या चक्की पीसा? आपके वॉशिंग मशीन में वो धुल करके साफ हो गया। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों के सरगना है। लेकिन वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी गारंटी है। मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार करो, मेरे दल में मिल जाओ, मुझको पैसा दो। वो आदमी कैसे पाक साफ है? जो गऊ के मांस की सप्लाई करने वाली कंपनी है उससे 250 करोड़ हजार करोड़ रुपया चंदा लेता है, वो कैसे पाक साफ है? कहते हैं कांग्रेस को भी तो चंदा मिलता है। आप बताइए, आप सरकार में दमन और आतंक के बल पर उन कंपनियों से आपने पैसा लिया जो कोरोना की इंजेक्शन बनाया, उनके इंजेक्शन फेल हो गए, हजारों करोड़ रुपया आपने चंदा लिया। आप बेईमान सम्राट हैं, आप चोरों के सरगना हैं। चोरों का सरगना राहुल गांधी की जांच कराए, कितनी हास्यास्पद है। क्या लगता है आगे इस पूरे मामले में क्या और बड़ा एक्शन हो सकता है? निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता गांधीवादी नीति से आंदोलन और धरना प्रदर्शन करके, आप बताइए, हम जिस समय देश की मामला कोर्ट के अंदर है, क्या रास्ता सड़क से निकलेगा कोर्ट का मामला? निश्चित रूप से क्यों नहीं निकलेगा। आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं, आप आतंक की राजनीति कर रहे हैं, आप हिटलर और मुसोलिनी के मार्ग पर चल रहे हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कब्जे में कर लिया, आपने सारे संस्थाओं को कब्जा में कर लिया। आप तानाशाही की ओर चल रहे हैं और हिंदुस्तान तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं किया, अंग्रेजों के तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया। तानाशाही की तरफ आप क्या कहेंगे सर, क्या इस प्रदर्शन से कोई रास्ता निकलेगा? मामला तो कोर्ट के अंदर है। बिल्कुल प्रदर्शन से रास्ता निकलेगा, और सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो भाजपा खुद है। मोदी जी जो अपने आप को कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, अरे वो सबसे ज़्यादा तो वही खा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, फर्जी डिग्री दाखिल करते हैं। 3 बार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने फर्जी डिग्री दाखिल किया है। बताइए, आपकी जब 35 सालों तपस्या किए हैं तो कहाँ से जो है वो पढ़ाई कब वो किए? खुद गुजरात के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि जो है मैं कक्षा 4 तक पढ़ा हूँ, तो कहाँ से डिग्री उनके पास आ गई? तो ऐसे में अब ये जो चार्जशीट दायर की बात की, क्या लगता है साजिश है पूरी या बहुत कुछ है? बिल्कुल साजिश है। ये राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी को डराने की ये साजिश है। लेकिन हम कांग्रेस जन डरने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये अंग्रेजों के चमचों से कहाँ डरेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगा। अरे ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो खुद ही है। ये झांसाराम है, पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश और दुनिया जानता है कि झांसाराम है। देश को 11 साल से झांसा दे रहे हैं। हाँ। ये पूरा उद्योग धंधा, कल कारखाने सब चौपट हो रहे हैं। लाखों कल कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, रुपया गिर गया, शेयर गिर गया, लाखों करोड़ों रुपया। इसकी चिंता है मोदी जी को? उस समय तो इनके मुंह में दही जम जाता है, उस समय क्यों नहीं बोलते ये? ठीक है, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन यहाँ एक्शन जो है विपक्षी दल पर हो रहा है। देखिए, जाहिर से तो सत्ता के नशे में पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री और देश के अपने भी गृह मंत्री जी पूरी तरीके से उसी में ध्वस्त हैं। कभी किसान के ऊपर अपनी ताकत का पंजा आजमाई करते हैं, तो कभी युवाओं पे अपने पंजा आजमाई करते हैं। यानी देश का हर वर्ग इस वक्त अपने आप को यानी असुरक्षित महसूस कर रहा है। किसान, कभी आप देखें, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर होता है, तो कभी युवा आत्महत्या करने पे मजबूर होता है, और कभी बिजनेसमैन अपने आप को ये महसूस करता है कि हम बिजनेस अपनी आज़ादी से नहीं कर पा रहे हैं। सेम उसी तरीके से राहुल गांधी की जो लोकप्रियता देश में बढ़ रही है, युवाओं में, महिलाओं में, माताओं में, बहनों में, किसानों में, उनकी लोकप्रियता को
देखते हुए, उनके अंदर जो बौखलाहट हो रही है उसी को देखते हुए वो कभी लोकप्रियता से चुनाव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती जाती है। कैसे लोकप्रियता से नहीं असर पड़ता है? आप देखिए 55 से हम 95 पहुंच जाते हैं, बल्कि 100 के आसपास हम पहुंच जाते हैं। और अगर आप अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हम जाहिर से हम अपनी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आप वोट का प्रतिशत आप देखेंगी तो कुछ % वोट का प्रतिशत रह गया है। ठीक है, लोगों ने हमें, जनता ने हमें नकार दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, युवा है, नौजवान है, किसान है, उन्होंने हमें वोट दिया है। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या गिरफ्तारी भी आगे चलकर हो सकती है राहुल गांधी? और देखिए, अगर गिरफ्तारी होती है तो उसका एक सिस्टम है, जेल भरो आंदोलन दे। असल में बात यह है, उसके खिलाफ भी उठते हैं। जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी हर एक शख्स की आवाज़ उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, किसान के खिलाफ जाकर बैठ जाते हैं। असल में बौखलाहट ये है, अभी एक हफ्ता पहले जिस तरीके से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ से राहुल गांधी जो देश के कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पे हुंकार भरी, उनको ये लगता है कि हमारे आने वाले कल से बिहार भी हमारे हाथ से जाएगा और गुजरात भी हमारे हाथ से जाएगा। ये इन्हीं चीज़ों की बौखलाहट, यही डर सता रहा है। हाँ, पूरी तरीके से ये डर सता रहा है। यही इसी कह सकते हैं कि इसी मोटो के साथ आज पूरा ये प्रदर्शन किया गया। तमाम प्रदर्शनकारी इसमें शामिल हुए, बड़े बड़े नेता शामिल हुए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार लोकप्रियता को छू रहे हैं, लगातार लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, और इसी के खिलाफ लगातार जो है अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में